ओम शांति। आज हम सुनते हैं कि कुछ समय पहले जो पुराने हमारे ऋषि मुनि आदि होते थे, वे जंगलों में तपस्या करते थे और उनकी महिमा में हम आज तक सुनते हैं कि वे जो भी बोलते थे, उनके वो बोल सिद्ध होते थे। वे जो भी सोचते थे, उनका वो हर संकल्प पूरा होता था। वे शहरों में आकर घर-घर भिक्षा नहीं मांगते थे, परंतु उनके संकल्पों से जो उन्हें आवश्यकता होती थी, वह आवश्यक वस्तुएं लेकर शहर से, गाँव से लोग जंगलों में उनके पास पहुंच जाते थे। ये उनके श्रेष्ठ संकल्पों की ही सिद्धि थी। परंतु सवाल उठता है कि ऐसे संकल्पों की सिद्धि, बोल की सिद्धि इन ऋषि मुनियों के पास कैसे जमा हो गई, या उन्हें ये सिद्धियां कैसे प्राप्त हो गई। तब परमात्मा कहते हैं कि इस संसार के अंदर हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सोचते हैं, उस हरेक सोच का, उस हरेक बोल का एक प्रभाव हमारे जीवन पर और औरों के जीवन पर स्वतः पड़ता है। ये हमारे जीवन के सबसे अमूल्य खजाने हैं, विशेष रूप से संकल्पों का खजाना। और इस संकल्पों के खजाने को अगर हम विशेष रूप से उसे बढ़ाना चाहे या सिद्धि उस संकल्पों में प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए बहुत सहज विधि है। क्योंकि जिस समय ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, उस समय ज़्यादातर उनकी तपस्या मौन में हुआ करती थी और जितना आवश्यक है उतना ही वो शब्दों का प्रयोग करते थे, जितना आवश्यक है उतना ही वो संकल्प करते थे। और जिसके कारण जितने हमारे कम से कम और आवश्यक संकल्प होते हैं, तो उन संकल्पों में जैसे कि बल भरता जाता है। और जितना हम ज़्यादा सोचते हैं, तो उतना ही संकल्पों की शक्ति जैसे कि हम गँवाते रहते हैं। जिस प्रकार से अगर आज के समय में हम देखेंगे, तो व्यक्ति आवश्यकता से ज़्यादा बहुत सोचता, जिसको हम व्यर्थ सोच कहते हैं, कि जिन संकल्पों का कोई आज के परिस्थिति से लेन-देन भी नहीं होता है, फिर भी हम व्यर्थ संकल्पों में, जिसको हम कहते हैं पास्ट के संकल्प, जो भूतकाल है और जो बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्हीं बातों के चिंतन में हम वर्तमान गवा देते हैं, समय वर्तमान का, और भविष्य की चिंता में भी कुछ समय गवा देते हैं और वर्तमान में बहुत थोड़ा समय हम रह पाते हैं, जिसके कारण हमारे संकल्पों की शक्ति जैसे कि नष्ट होती जाती है। और इसलिए हम सोचते तो बहुत अच्छा है, परंतु उस संकल्पों के रिजल्ट हमें देखने में नहीं आती, क्योंकि संकल्प शक्ति ही हमारे पास नहीं रही है। परंतु जिस प्रकार से पुरातन काल में ऋषि मुनि आवश्यकता प्रमाण सोचते थे, व्यर्थ या नकारात्मक विचार उनके अंदर नहीं होते थे, तो वो जो संकल्प उन्होंने अपने अंदर जमा किए हैं, अर्थात व्यर्थ नहीं गवाए हैं, तो जहाँ श्रेष्ठ संकल्पों की सेविंग है, तो वहाँ पर वो जो श्रेष्ठ संकल्प है उसमें जो बल भरता जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों की गति व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों की भेंट में बहुत धीमी, बहुत कम होती है। जितने व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प होते हैं, उतनी उसकी गति भी बहुत फास्ट होती है और श्रेष्ठ संकल्पों की गति उतनी ही धीमी होती है। तो जितने आवश्यक विचार हैं, बस मुझे उतने ही विचार अपने अंदर लाने हैं। व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना है और बोल भी मुझे जितने आवश्यक है उतने ही बोलने हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वो हम बोलेंगे ज़रूर। तो सोच अगर सकारात्मक और श्रेष्ठ है, तो बहुत कम होगी और उतने ही आवश्यक बोल मुख से निकलेंगे, तो स्वतः ही संकल्पों की शक्ति भी हमारे पास जमा होगी और साथ-साथ बोल की अर्थात वाचा की शक्ति भी हमारे पास जमा होगी। और जिस आधार पर जितनी हमारे पास ज़्यादा शक्ति जमा है, हम जो सोचेंगे वो प्रैक्टिकल में होता हुआ हमें दिखाई देगा। जो हम बोलेंगे वो बोल भी हमारे सिद्ध अर्थात सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो जितना हम व्यर्थ से बचेंगे, नकारात्मकता से बचेंगे, उतना संकल्पों की शक्ति, वाचा की शक्ति हमारे जीवन में हमें भी सफलता दिलाएगी और जो हम औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करेंगे या बोल बोलेंगे, वो बोल और वो संकल्प भी हमें औरों के जीवन में सफलता होते हुए दिखाई देंगे, अर्थात ही हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती रहेंगी।
यह है संकल्प शक्ति की और बोल की शक्ति की कमाल। ओम शांति।